अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े के साथ अपने पेपर एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एक बात जो आप बार बार पूछते हैं पेयरिंग स्कीम के हवाले से, आज इसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आपके बेशुमार मैसेजेस रिसीव हुए कि हमें जो दुरुस्त है, सही तरह की पेयरिंग स्कीम है वो सेंड करें। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पेयरिंग स्कीम क्या है और ये कौन जारी करता है। तो यकीनन आपके जहन में ये आएगा कि पेयरिंग स्कीम का मतलब एक ऐसी स्कीम है जिसमें क्वेश्चंस की तरतीब का हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चंस किस चैप्टर से आता है। यही आप कहना चाह रहे होंगे। फिर दूसरा मेरा सवाल है कि ये कौन जारी करता है। क्या बोर्ड जिसके तहत आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या बोर्ड की तरफ से कोई पेयरिंग स्कीम जारी की जाती है? अगर होगी तो डेफिनेटली उसकी वेबसाइट पे दस्तयाब होगी स्टूडेंट्स के लिए। तो जब आप लाहौर की या पंजाब की किसी भी बोर्ड की वेबसाइट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे किसी किस्म की पेयरिंग स्कीम नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा सिलेबस तैयार करना होगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो मुख्तलिफ मैसेजेस में या सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग स्कीम सर्कुलेट करती हुई नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद है कि बोर्ड या किसी इदारे की तरफ से कोई स्पेसिफिक पेयरिंग स्कीम नहीं दी गई। जो भी आपको मिलती है वो इदारे की तरफ से नहीं बनाई गई है, वो अपने ही किसी ने एकेडमी के हवाले से या किसी इदारे ने अपने तौर पे वो शाया की होती है। पेयरिंग स्कीम से मुराद अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिंपल, अगर अपनी तैयारी के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप प्रीवियस पेपर ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें। उनमें देखें कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आ रहे हैं, तो आपको वहीं से एक आइडिया हो जाएगा। जिस तरह सिंपल सा आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा, क्लास 9th है, उसकी केमिस्ट्री की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उसमें 12 नंबर की MCQs आते हैं और यकीन कीजिए अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 में से 12 नंबर आने के आ जाते हैं, या 1 नंबर 3 में से किसी और जगह से, लेकिन बाहर से नहीं आएगा, आपकी बुक के अंदर से आएगा, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी बुक के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उनमें 8 में से आपने 5 करने होते हैं और तीनों को मिला दें आप तो वो टोटल बनते हैं 24, जिनमें से आपने 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन में से 8 में से 5 करने होते हैं। अब गौर कीजिए, केमिस्ट्री की पूरी 9th की बुक में चैप्टर कितने हैं? 8 चैप्टर है। एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 में से कितने बनेंगे? 24 शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आपके पेपर में 24 ही दिए होते हैं और आपने 15 करने होते। कितनी मज़ेदार बात है कि हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट आपको मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पिछले आप 5 साल के पेपर उठा के देख लें, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 6 है, 7 है, वो किन चैप्टर से आ रहा है। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर आपका अगर देखें तो 4 और 5 है। यानी कि ये 4 वो चैप्टर है, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, जिनमें से आपके दोनों लॉन्ग कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि 3 में से आपने 2 करने होते हैं। और 7 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में से आ रहा होता है। तो आपने क्योंकि 3 में से 2 करने होते हैं तो आपके 2 कवर हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल जो पेपर आएगा वो भी इसी पैटर्न से आएगा। ये तो पेपर सेटर जो होता है उसकी मर्जी होती है, वो जहाँ से मर्जी बुक दे दे, बुक में से पेपर दे दे, क्योंकि आपने तो पूरी बुक तैयार करनी होती है। किसी जगह पे ये नहीं लिखा होता कि इस चैप्टर को आपने छोड़ना है, इस चैप्टर को आपने करना है। लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा। तो इसका मतलब है जो सिलेबस है आपका वो सारे का सारा आपको करना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी का गैस ले लें, गैस में से कुछ क्वेश्चंस कर लें बाकी छोड़ दें, या कुछ चैप्टर कर लें बाकी छोड़ लें, तो पेपर देने जाएं वहाँ पे पता चले कि वो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपने तैयार ही नहीं किए थे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए मेरा आपसे यही मशवरा है कि हमेशा पूरा सिलेबस या फुल बुक पढ़ कर जाएं। उससे क्या होगा, अगर आप फुल नहीं पढ़ना चाह रहे तो आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये 4 चैप्टर है, इनको करने से आपके, यकीन कीजिए, 2 लॉन्ग पूरे हो रहे हैं और
12 शॉर्ट क्वेश्चन, एक चैप्टर में से 3 आने हैं और 4 चैप्टर हैं तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इससे नंबर कितने बनेंगे ये भी आप हैरान होंगे। 12 के MCQs आपको आएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 12 को 2 से ज़रब दे तो 24 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 24 और 12 36 नंबर। अब गौर कीजिए 36 और 18 नंबर के आपके लॉन्ग, 2 लॉन्ग कवर हो रहे हैं। 36 और 18 आप देखिएगा तो वो 54 नंबर मान रहे हैं, यानी कि 54 मार्क्स ये 4 चैप्टर करने से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मेरा आपसे ये मशवरा है, आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, दिन बहुत कम है, हमने सारा साल अच्छे तरीके से नहीं तैयारी की, तो फिर आप पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार कर ले अच्छे तरीके से। उससे क्या होगा, 12 के MCQ जो मैंने एक्सरसाइज के बताया 12 नंबर उसके आएंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन 15 के 15 अटैम्प्ट हो जाएंगे 30 नंबर के, 30 और 12 42 नंबर। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, 3 में से आपने 2 करने हैं, 4 जुज बनते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करके आ जाए अगर आपने लॉन्ग एक भी तैयार नहीं किया हुआ पहले। उससे क्या होगा, 8 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे, एक जुज से 2 नंबर और 4 जुजों के 8 नंबर। 42 और 8 कितने हो गए जी, 50 नंबर, यानी कि 60 में से 50 नंबर आप फिर भी ले सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। और अगर आप एक भी लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं इसका मतलब आपने 50+ में जाना है। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप शॉर्ट तैयारी करना चाहते हैं या फुल बुक तैयार करना चाहते हैं, या जो पहला मेथड मैंने बताया 4 चैप्टर वाला उस हवाले से तैयार करना चाहते हैं, या दूसरा मेथड जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ही पूरी बुक को कहा है आप तैयार करके चले जाएं। ये अब आपके हाथ में है। तो इस तरह आप देखिएगा, अब जो चैप्टर करना है उसमें से कोई सवाल छोड़ना नहीं है अगर आपने 4 ही करने हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि केमिस्ट्री के तो ये 4 चैप्टर इस तरह हमें पता चले, बाकियों की कैसे पता चलेगा। ये कि एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये ऑथेंटिक नहीं कि 100% इसी तरह ही जो आपका पेपर आएगा वो ऐसे ही आएगा। मैं तो सबका पेपर को देख के उनसे जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट की इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी तैयारी वही होती है बच्चों जो आप मुकम्मल तौर पर बुक को पढ़ के जाएं, कि जहाँ से मर्जी MCQs आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एग्ज़ाम में कोई भी एक क्वेश्चन भी आपकी बुक से के बाहर से नहीं आएगा, तो आप देख कर आपको बड़ी खुशी होगी कि ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते हैं। वो अलग बात है कि टू दी पॉइंट आपको नहीं आते, आपने जो पढ़ा है आइडिया तो आपके ज़हन में है, तो आप अपने लफ्ज़ों में लिख के आ जाए। जिस तरह आप कोई रात को मूवी देखते हैं या ड्रामा देखते हैं या कोई स्टोरी देखते हैं या पढ़ते हैं, या इसी तरह आप कोई और चीज़ देखते हैं तो उसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।